Good morning, students. Now, today I am going to start the next topic of chapter Our Environment is 10% Law. So, this 10% law is first of all given by Lindman in year 1942 is one of the most useful generalization अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन फूड चेन्स। ये 10% लॉ का मतलब होता है कि जो भी हमारी फूड चेन है उसमें जो एनर्जी वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो ट्रांसफर होती है उसमें ग्रेजुअली जो एनर्जी का लॉस होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हिम 10% law, only 10% of the energy entering a particular trophic level of organisms is available for transfer to the next higher trophic level. इसका मतलब ये होता है कि जब हम 10% लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जब भी किसी भी फूड चेन की बात करते हैं, फूड चेन की बात कर रहे हैं मतलब ट्रॉफिक लेवल है, तो each trophic level having the only 10% energy will be transferred from one trophic level to another trophic level. So all the energy transfers in food chain follows the 10% law. So the energy available at each successive trophic level is 10% on the previous level. इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं, जो भी प्रोग्रेसिव ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं, तो उसमें हर ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी का कंजप्शन है वो ओनली 10% होता है। सो देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन और ग्रेजुअल रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एज वी गो फ्रॉम प्रोड्यूसर लेवल टू टॉप कॉर्निवोर्स लेवल। मतलब जब हम प्रोड्यूसर लेवल से कॉर्निवोर्स लेवल तक जाते हैं, जितने भी ट्रॉफिक लेवल में हम 1 by 1 जाते हैं तो वहाँ पे जो एनर्जी है उसका जो परसेंटेज है वो हर ट्रॉफिक लेवल पे कम होता जाता है। सो हियर सपोज मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ। दिस इज अ प्रोड्यूसर एंड दिस प्रोड्यूसर कंज्यूम्स सनलाइट एंड सपोज द सनलाइट गिव्स 1000 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी। जैसे कि ये सन ने 1000 जूल्स दिया, तो ये जो प्लांट है जो कि प्रोड्यूसर है, दिस प्रोड्यूसर कंज्यूम ओनली 1% लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब out of 1000 joules. 1% energy absorbed, it means out of 1000 joules, it means only 10 joules energy available as plant. मतलब यहाँ पे ये प्लांट इस प्रोड्यूसर ने केवल इस 1000 जूल का 10 जूल लाइट एनर्जी को कंज्यूम किया और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू इसने फूड फॉर्मेशन किया। नाउ दिस प्रोड्यूसर और दिस प्लांट इज कंज्यूम्ड बाय दिस नेक्स्ट herbivore animal, it means deer. So here again when these deer consume this plant, so only 10% of this एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू डियर। मतलब जैसे अगर सपोज सन से उसने केवल 10 जूल एब्जॉर्ब किया था, अब इस प्लांट को जब डियर ने खाया तो इसका जो 10 जूल है उसका केवल 1%, इट मीन्स 10%, इट मीन्स 1 जूल एनर्जी इज अवेलेबल इनसाइड इट्स बॉडी। मतलब इसके बॉडी में केवल जो 10 जूल है उसका 10%, इट मीन्स 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हुई। नाउ अगेन दिस डियर इज कंज्यूम्ड बाय लॉयन। सो इसमें का जो 1 जूल प्रेजेंट थी इसके अंदर एनर्जी, तो इस 1 जूल का जो 10% है, इट मीन्स 0.1 जूल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉडी ऑफ lion. So for this example we can conclude that this is a food chain. This is a simple food chain. Here producer, herbivore, carnivore. It means first trophic level, second trophic level and third trophic level. So according to the 10% law, so each trophic level consume only 10% energy. मतलब हर trophic level पे जो ऑर्गेनिज्म है वो केवल 10% एनर्जी को कंज्यूम करता है और उसको जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म जब उसको लेता है तो वो भी उसका 10% ही लेता है। इस तरीके से ये जो 10 जूल लाइट एनर्जी जो कंज्यूम्ड हुई थी इस प्लांट के थ्रू, तो 10 जूल जो प्रोड्यूसर में था वो एट लास्ट जब लॉयन की बॉडी में आता है तो वो केवल
उस 10 जूल का लास्ट 10% जो होता है 0.1 जूल एनर्जी होता है। तो ये इस तरीके से ये 10% लॉ है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ओजोन डिप्लीशन। यू नो वेरी वेल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना होता है, एंड दिस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, एंड दिस ऑक्सीजन इज वेरी यूजफुल फॉर रेस्पिरेशन, एंड दिस ऑक्सीजन इज वेरी यूजफुल फॉर ईच ऑर्गेनिज्म। सो ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरीके से जब हम ओजोन की बात करते हैं, ओजोन इट मीन्स O3। नाउ दिस ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन combined टूगेदर। सो ओजोन इज ऑल्सो अ गैस बट इट इज अ पॉइजनस। जैसे हमने ऑक्सीजन गैस देखा, ऑक्सीजन गैस में केवल 2 एटम है ऑक्सीजन के, ये भी गैस है। उसी तरीके से ओजोन भी गैस है जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम है। So, but it is a poisonous nature. So, ozone is formed high up in the atmosphere by the action of ultraviolet radiation on oxygen gas. These happen, the high energy ultraviolet radiations coming from the sun split oxygen gas into free oxygen atom. इसको हम देखते हैं ये कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जब जैसे ही इसके ऊपर हाई रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट की रेडिएशन, सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जब इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे पड़ता है तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो 2 ऑक्सीजन एटम में स्प्लिट हो जाता है। नाउ out of 1 oxygen atom is again combined with these oxygen molecules and it will form the 3 atom of ओजोन मॉलिक्यूल्स। अब हम देखते हैं कि ये जो स्प्लिट हुआ 2 ऑक्सीजन एटम में जो स्प्लिट हुआ उसमें से एक ऑक्सीजन एटम जो है वो फिर से इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है और ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। हमको पता है कि जो ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की जो स्ट्रेटोस्फियर है वहाँ ये प्रेजेंट होता है, एंड दिस ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये ओजोन लेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट एब्जॉर्ब most harmful ultraviolet radiations coming from the sun and prevent them reaching the earth। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से निकलती है ये जो है हमारे बॉडी के लिए या एनिमल्स के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए या प्लांट्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो ये क्या करता है, ओजोन लेयर जो है इस सन से निकलने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको वो ट्रैप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और वो डायरेक्ट अर्थ में उसको आने से रोकता है। But nowadays we are looking that due to pollution के कारण ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है, ये ओजोन जो लेयर है ये डायरेक्ट इसमें होल हो रहा है और इस अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज स्किन कैंसर। दे ऑल्सो डैमेज द आईज बाय कॉजिंग एन आई डिसीज कॉल्ड कैटरेक्ट। अब जब डायरेक्ट ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो ओजोन लेयर में अगर डिप्लीशन होगा या ओजोन लेयर में अगर होल होगा तो ये जो सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये डायरेक्ट इस ओजोन होल के थ्रू वो नीचे अर्थ पे आएंगे जिससे ये स्किन कैंसर कॉज करेंगे और आई डिसीज जैसे कि कैटरेक्ट करेंगे। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज डैमेज इम्यून सिस्टम, ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी कम करते जाएंगे, रिड्यूस करते जाएंगे। So ozone layer is the upper atmosphere which protect us from the disease by absorbing ultraviolet rays coming from the sun। अब हम देखते हैं कि इस तरीके से ये जो ओजोन लेयर है ये अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती है उसको वो रोकती है और हमें इन सब डिसीज से ये प्रोटेक्ट करती है। But it has been found that the amount of ozone is getting depleted or reduced due to which the ozone layer in the upper atmosphere is becoming thinner and thinner। But nowadays we are saying, हम देख रहे हैं कि आजकल जितने भी जो ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन करने वाले जो केमिकल्स होते हैं ये केमिकल्स का दिनों दिन कंटिन्यू यूज हो रहा है। जैसे कि द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब जो ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है वो एक मेन केमिकल्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, एंड दीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर। सो
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर केमिकल्स विच आर वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, और ये इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रेफ्रिजरेटर में यूज हो रहा है, आजकल जितने भी जो एयर कंडीशनर्स हैं उसमें यूज हो रहे हैं। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, ये डायरेक्ट एयर में जाता है और ये ओजोन लेयर में होल करता है और ओजोन लेयर को धीरे धीरे डिप्लीट करना शुरू कर देता है। इसी को हम कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। एंड ड्यू टू दिस ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर हैज बिकम थिनर अलाउइंग मोर अल्ट्रावायलेट रेज टू पास थ्रू इट इनटू द अर्थ। और जैसे ही ओजोन लेयर में थिन होती जाएगी, इसमें डिप्लीशन होता जाएगा, तो जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है ये डायरेक्ट अर्थ पे आएगी। सो ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉज्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रीच द अर्थ। इस तरीके से जो ओजोन लेयर है ये हमारे अर्थ में ये प्रोटेक्ट करती है जितने भी जो सन से आने वाली डायरेक्ट आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट रेज से है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई विल टेक नेक्स्ट क्लास in my next video. Thank you.